अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के जो हालात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहे हैं। पूरे देश में भय, डर, खौफ और दहशत का माहौल है। हर शख्स तालिबान के बर्बर रवैये से घबराया हुआ है। महिलाएं घरों में कैद हैं। सड़कों पर तालिबान के आतंकी राइफल और रॉकेट लॉन्चर लेकर घूम रहे हैं। हालात इतने बुरे हो चले हैं कि वहां तालिबान का विरोध करने वालों को गोली मारती जा रही है। यही वजह है कि वहां रहने वाले जो लोग हैं वो अब किसी भी सूरत में काबुल छोड़कर दूसरे देश में शरण लेना चाहते हैं। इसके लिए वो जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अफगानिस्तान में मचे हाहाकार से जुड़ी जरा 3 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है, नजर डालिए। पहली तस्वीर अफगानिस्तान के जलालाबाद की, जहां विरोध करने वालों पर तालिबानी आतंकियों ने तोड़फोड़ और फायरिंग की, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। दूसरी तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं, जहां देश छोड़ने वालों की भीड़ पर गोली मारी गई। तीसरी तस्वीर अशरफ गनी से जुड़ी, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर वो काबुल नहीं छोड़ते तो वहां और खून खराबा होता। तो ये 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर देखिए तालिबान का जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर फायरिंग करते हुए ये तालिबानी नजर आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है तो आप वहां पर फायरिंग कर रहे हैं। चाबुक से लोगों को मारते नजर आ रहे हैं, कोड़े बरसाते नजर आ रहे हैं और नए तालिबान की बात कर रहे हैं। अब इस बीच जरा अशरफ गनी की सफाई सुनिए। वो कह रहे हैं कि अगर वो वहां होते, यानी वो काबुल में अगर रहते और वक्त रहते वहां से नहीं निकलते और खून खराबा होता, तो अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है गनी साहब को यह भी बताना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के विरोध में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। कई जगहों से इस विरोध की तस्वीरें सामने आई। खोस्त और जलालाबाद में लोगों ने अफगानिस्तान के झंडे को सम्मान दिलाने की मुहिम शुरू की। जलालाबाद में तो प्रदर्शन से भड़के तालिबान की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई। वहीं कुनार प्रांत में तालिबान के कब्जे के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए सड़क पर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन का मतलब दुनिया जानती है। ये लोग जानते हैं कि उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी ये बगावत का बिगुल बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित, यानी देखिए जो लोग हैं अब वो सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि उनके जवान तो भाग गए। जो बाइडेन का बयान एक बार आया था, उन्होंने कहा कि अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल के 3 लाख जवान हैं और तालिबान के तकरीबन 75,000 विद्रोही हैं, उनसे सामना करने के लिए तैयार हैं। कहां गए वो सारे जवान? क्या 75 पर 3 लाख पर ये 75 भारी पड़ गए? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से तालिबान का पूरा एडवांसमेंट था, चाहे हेरात, कंधार, कुंदूज, जलालाबाद, जितने भी प्रांत हों, एक एक करके तालिबान ने रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया। उनकी संख्या अभी 70 से 80 हजार तक उनकी फोर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, जबकि इधर जो अफगानिस्तान की आधिकारिक सैन्य शक्ति थी वह 3 लाख के आसपास थी। लेकिन जिस रणनीति का उन्होंने सहारा लिया और जैसे समय समय पर उनको संसाधन मुहैया करवाया गया, उनको सपोर्ट मुहैया करवाया गया, जब जरूरत पड़ी तब उनको मुहैया करवाया गया। और इधर जो अफगानिस्तान की सेना थी, इसके पास बहुत ज्यादा संसाधन की कमी थी, कोई सेंट्रल कमांड नहीं था, कोई समन्वय नहीं था। जो ये तो थी तालिबान की रणनीति, जिस तरीके से आगे गया और बिना गोली चलाए, बिना खास हिंसा कर उसने काबुल में कब्जा जमा लिया। अब जो ये लोग तालिबान के खिलाफ झंडा लहरा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत विरोध करने की जरूरत कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल क्या है कि तालिबान उनकी इस कार्रवाई को किस तरीके से देखता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत देखता है, उनको समझाया बुझाया जाएगा। और जैसा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है कि एक विरोध की बात सुनी जाती है, वार्ता होती है प्रदर्शनकारियों से, या फिर उसका पुराना तरीका कि जो जैसा सब जानते हैं 20 साल पहले हुआ था। ये बड़ा सवाल है, इस पर तालिबान ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये और इस पर भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर जरूर रहेगी कि आखिरकार तालिबान इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देख रहा है। रही आप जरा साथ, खोस्त से लेकर जलालाबाद और जलालाबाद से लेकर नंगरहार तक तालिबान के खिलाफ लोगों का जो आक्रोश है वो साफ नजर आ रहा है। तालिबान के सफेद झंडे के खिलाफ लोगों को मौत की दहशत के बावजूद लोग सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के झंडे की बेइज्जती ना करे। तालिबान अफगानिस्तान के झंडे की जगह अपना झंडा ना फहराए। भले ही अफगानिस्तान की सेना ने हथियार डाल दिए हैं, भले ही अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार ने तालिबान के आगे समर्पण कर दिया, लेकिन लोग इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं।
واشد باندې د بیرغ او د حق له نظریاتو وویروي. دا د حق د نظریات د فوج چاپ دی او په دې چاپ کې خلک غواړي په زور او په واشد وویروي. دا واشد خپروي ده، دا وحشي ډله غلام ډله ټول غواړي دا واشد خپروي. دوی واشد वहीं अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति और वहां के सबसे बड़े नेता अमरुल्लाह सालेह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं तालिबान के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अलग अलग स्थानों पर अपने देश के सम्मानीय लोगों के साहसी और देशभक्तिपूर्ण आंदोलन के लिए अपना सम्मान, समर्थन और प्रशंसा व्यक्त करता हूं। कई शहीद इस तरह से गरिमा के साथ शहीद हुए थे, जो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर देश और देश की गरिमा के लिए खड़े हैं, उन्हें सलाम करते हैं।